बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग के साथ मैं हूँ इशालत और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, आप जानते हैं रमज़ान मुबारक का माह मुक़द्दस पूरी आबुताब के साथ जारी है और एक मज़ेदार ख़बर है इसको लेके कि आप ये सोच रहे होंगे, नहीं भी सोच रहे तो हम तो कम से कम ये सोच रहे थे कि ऐसे मकामात या ऐसी जगहें जहाँ पे सूरज गुरूब नहीं होता या सूरज तुलू नहीं होता, वहाँ पे रोज़ा इफ्तार बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत हैरानी की बात होगी कि जहाँ पर सूरज गरूब ही नहीं होता, क्योंकि तलुए गरूब के वक्त ये कहा जाता है तलुए आफ्ताब से शुरू होकर गरूब आफ्ताब के वक्त पे रोज़ा ख़त्म हो जाता है, इख्तिताम पजीर हो जाता है। लेकिन जहाँ पर गरूब आफ्ताब होता ही नहीं है, सारा दिन सारी रात सूरज नज़र आता रहता है, वहाँ पर फिर किस तरह से रोज़ा इफ्तार किया जाएगा? तो वहाँ पर वक्त जो है वो देख कर रोज़ा इफ्तार किया जाता है। ये फिनलैंड का एक इलाका है, एक कस्बा है बल्कि फिनलैंड का, जहाँ पर कभी सूरज गुरूब नहीं होता। जी बिल्कुल। और सर्दियों के दरमियानी दिनों में ये कस्बा अंधेरे में डूबा रहता है, लेकिन गर्मियों में सूरज की रोशनी में नहाया रहता है। और ये कमाल कुदरत है अल्लाह ताला की। यहाँ के लोगों ने 21 घंटे तवील रोज़ा भी गुजारा है, तो मेरे ख्याल में बड़ी आजमाइश भी है, उनका सवाब और अजर भी उतना ही ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है, उनको सवाब और अजर तो उतना ही मिलेगा, लेकिन अल्लाह ताला की आजमाइश है या फिर अल्लाह ताला की तरफ से कोई तोहफा है, क्या कहा जा सकता है इसके ऊपर, क्योंकि ये अल्लाह की कुदरत है जिसके ऊपर हम बारीक बीनी में नहीं जा सकते, इसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते। लेकिन कुछ शहर या कुछ उसके इलाके कस्बे ऐसे हैं जहाँ पर सूरज जो है वो गरूब नहीं होता और वो फिर वक्त के हिसाब से रोज़ा इफ्तार करते हैं और वहाँ पर रोज़ा रखा भी इसी तरह से जाता है। और इसकी एक दूसरी सूरत भी है जो रोज़े के लंबे औकात को कम कर देती है, और वो ये है नाज़रीन, इनके रोज़े के दौरानिए की निशानदही फिनलैंड के जनूब में किसी मुल्क में सूरज के गुरूब और तुलू के वक्त के साथ ही कर ली जाए तो एक ज़बरदस्त और एक दिलचस्प अंदाज़ है रोज़ा रखने का। दौरानिया तो लंबा है, आपके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन अंधेरे में ही सारा रोज़े का वक्त गुजार देना एक मेरे ख्याल में कुछ दिन के लिए अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहें तो उसके लिए मेरे ख्याल में दिलचस्प चीज़ होगी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और बात करते हैं फ़ख्र दो आलम सैयद अरब व अजम रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके ख़साइस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इम्तियाज़ात में से एक नुमाया तरीन खुसूसियत और इम्तियाज़ ये है कि आप ख़ातमुन नबीयीन, इमामुल अंबिया और सैयदुल मुरसलीन होना भी आपका लक़ब ठहरा। और अल्लाह ताला ने आपकी ज़ात गिरामी पर सिलसिला नबूवत और रिसालत को हमेशा के लिए ख़त्म और दीन को मुकम्मल कर दिया है। बिल्कुल जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शरीयत अता हुई वो एक कामिल, मुकम्मल और अब्दी ज़ाब्ता हयात है जिसने पिछली तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया है। तो इसी तरह सिलसिला वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब मुबीन कुरान करीम की सूरत में उन पर नाजिल हुई है, उसकी मिसाल भी कहीं और नहीं मिलती है। बहुत सारी किताबें दीगर अंबिया कराम पर भी उतारी गई, लेकिन जो आसमानी किताब सरदार दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद की सूरत में उतारी गई, इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह ताला ने खुद लिया। इसलिए ये एक एजाज़ भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। कुरान पाक जिस तरह से रमज़ान मुबारक में नाजिल हुआ और इतना वक्त लगा, 22 साल 5 माह की मुद्दत में नाजिल होने वाला ये पैगाम, ये किताब जो हम पर नाजिल हुई, हमने आज उसको कहीं ना कहीं भुला दिया है। हम कुरान मजीद से दूर हो गए हैं, हम कुरान पाक की तलावत से दूर हो गए हैं। हम उतना शायद वक्त जो है वो इबादत में नहीं गुजार पाते हैं या उतना वक्त हम कुरान पाक के साथ नहीं गुजार पाते हैं जितना वक्त हमें गुजारना चाहिए। और हमारे लिए तो वैसे भी मशअल राह है कुरान पाक। हमारे पास मेहमान भी मौजूद हैं, हम उनका तारुफ मेरे ख्याल में करवा दें, जिनके पास बहुत बड़ा एजाज़ भी हासिल है। जी हाँ बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर मुस्तफ़ा साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपको वेलकम कहेंगे। और उनके साथ तशरीफ़ फरमाए शबाना बाई साहबा नाथवा हैं, और आपको भी एक बार फिर से वेलकम कहेंगे। आप दोनों, आपसे तो कलाम सुनना ही है हमने शबाना साहबा, लेकिन डॉक्टर साहब का जो एजाज़ है नाज़रीन वो हम इनसे भी जानेंगे। लेकिन एक कमाल बात है, मैं सुन के हैरत में मुब्तला हो गया कि 2 साल में इन्होंने कुरान पाक का ऐसा तर्जुमा किया है जिसमें कोई नुक्ता नहीं है जनाब। और मैं ये देखने पर मजबूर हो गया कि ये किस तरह से कोई इंसान कर सकता है सिर्फ 2 साल के कलील अरसे के अंदर। तो डॉक्टर साहब के बगैर ट्रांसलेशन हो जाना, एक तो ये ख्याल कैसे आया डॉक्टर साहब, ये एफर्ट करने का कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, और जब ये कर लिया तो फीलिंग क्या थी फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब जुनैद साहब और मेरी बहन आपका। ये अल्लाह ताला का ख़ास मैं समझता हूँ करम है, सादत है मेरे लिए जो रखी हुई थी। बेशक कि तारीख़ इंसानियत में, तारीख़ इस्लाम में और तारीख़, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में ये पहला काम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मैं समझता हूँ ये मेरा एजाज़ नहीं है, ये पाकिस्तान का एजाज़ है कि इतना बड़ा काम इल्मी एतबार से
कुरान करीम के लिटरेचर के अतबार से पाकिस्तान में हुआ है, तो मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ ये मेरा नहीं, हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान का एजाज़। लेकिन डॉक्टर साहब ये हर आम व ख़ास के लिए पढ़ना मुमकिन होगा? क्योंकि मेरी जो नज़र गुजरी, जो आपने तर्जुमा किया है बग़ैर नुक्तों के, उसमें मुश्किल अल्फाज का चुनाव भी है। ऑब्वियसली एक बड़ा चैलेंजिंग काम होगा, तो क्या एक आम बंदा ये पढ़ पाएगा और समझ पाएगा? पढ़ पाएगा, बिल्कुल पढ़ पाएगा। मैं आपको नमूने के तौर पर सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का हम तर्जुमा करते हैं ना कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, तो इसमें नुक्ते आते हैं मेहरबान में और अल्लाह के नाम से। तो मैंने इसका तर्जुमा ऐसे किया है, अब आप देख लीजिएगा क्या वो बहुत मुश्किल है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के इसम से, रहम वाला और लामहदूद रहम वाला है। सुभान अल्लाह, कोई नुक्ता नहीं, सुभान नहीं। और अल्फाज मुख्तलिफ कर दिए लेकिन माने वही रहे हैं। ये मैं बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि नुक्ते वाले अल्फाज से मैंने नुक्ते गिराए नहीं हैं, बल्कि नुक्ते वाले जो अल्फाज थे उनको पुट असाइड किया और उनकी जगह ऐसे अल्फाज लाया जिसमें नुक्ता था ही नहीं, लेकिन मफहूम कुरान करीम का ही रहना चाहिए, मुराद वही रहनी चाहिए। ये है असल ऑल्टरनेटिव अल्फाज आपने इस्तेमाल कर, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत एजाज़ है आपके पास, और इस तरह की तौफीक जो अल्लाह ताला सबको दे। हमारे साथ शबाना बासब मौजूद हैं, हम उनसे कोई न कलाम सुन लें, क्योंकि नात ना हो तो प्रोग्राम का जो रंग है वो जमता ही नहीं है। तो शबाना साहिबा, थैंक यू सो मच आप सबका। तो अव्वल हम सना इलाही वो कलाम पेश करूँगी। अव्वल हमदे सना इलाही जो मालिक हरदा उसदा नाम चितारन वाला ते किसे मैदान ला हरदा, उसदा नाम चितारन वाला ते किसे मैदान ला हरदा, ते दर मुर्शिद दा खाना काबा हज जरूरी करिए तकवा रख महबूबा दा, ते चल दीवारा मलिए तकवा रख महबूबा दा, ते चल दीवारा मलिए ते मैं नाते तिलकले रसेता मैं नाते तिलकले रसेता ते देवे कोले संभाला ते तके देवले वादे बोते ते तू हथ पकड़न वाला तके देवले वाले बोते ते तू हथ
पकड़न वाला ते खश खश जिन्ना कदर ना मेरा मेरे साहिब नो वडियाया ते मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साया मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साया। थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब तशरीफ फरमाए, उन्हीं की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। हम बात तो कर रहे हैं आपकी इस ज़बरदस्त काविश की जिस पे आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और एजाज़ है बीइंग पाकिस्तानी भी हम सब के लिए, आपने ये ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया। लेकिन कुरान पाक की अगर बात की जाए तो वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जिस तरह से किसी गाड़ी किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के साथ उसका एक मैनुअल होता है, तो रब ताला ने भी इंसानों की तख्लीक के साथ कुरान पाक को भेज के बताया कि अगर इस पर अमल करोगे तभी कामयाबी के तमाम खजीने आपके लिए खुल सकते हैं। लेकिन क्या वजह है डॉक्टर साहब कि हमने उनको खूबसूरत शोकेस के अंदर सजा के तो रखा हुआ है, गिलाफ भी बड़ा खूबसूरत होता है कुरान पाक का, लेकिन अमली ज़िंदगी में हम उसको शामिल नहीं कर पा रहे, हमारी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। किस तरह से ज़िंदगियों में शामिल करें उसे? जी जुनैद साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि कोई भी चीज़ का खालिक जो होता है ना, उसके साथ एक मैनुअल देता है जिसमें इन्स और आउट्स बताए जाते हैं। इंसान भी साइंसदान कहते हैं एक मशीन की तरह है। जिस तरह किसी भी मशीन का खालिक उसकी बुकलेट देता है, तो इंसान भी एक मशीन की तरह है, बैक वक्त कई काम करता है। मैं बोल भी रहा हूँ, मैं सोच भी रहा हूँ, मैं सर्च भी कर रहा हूँ इस वक्त, और मैं सर्च करके आपको डिलीवर भी कर रहा हूँ। दुरुस्त। मैं हाथों के गेस्चर भी दे रहा हूँ। बिल्कुल मशीन ऐसे कई काम बैक वक्त करती है। जैसे कंप्यूटर हमारे सामने होता है, डिस्प्ले भी कर रहा है, सर्च भी कर रहा है, इसी तरह इंसान भी एक बहुत बड़ी मशीन है और कॉम्प्लिकेटेड मशीन। ये मुमकिन नहीं था कि इसका खालिक इस मशीन को तख्लीक करे तो उसके साथ बुकलेट ना दे, वो बुकलेट हमें दी है। जिस तरह दूसरा इंसान किसी मशीन का खालिक उसके पहले एक्सटर्नल जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बताता है कि इसका ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है, यहाँ से आपने बैटरी पुट करनी, यहाँ से आपको पावर देनी है, सब कुछ बताया जाता है। फिर इंटरनल पार्ट्स के बारे में, यहाँ बैटरी रखनी है, ये पावर। इसी तरह इंसान को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मैनुअल अता किया कि इसके भी कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स हैं और कुछ इंटरनल पार्ट्स हैं। उनके बारे में भी जुनैद साहब मैं कहता हूँ कि घर में दाखिल कैसे होना है छोटा सा मामला है, इससे लेकर इंटरनेशनल अफेयर्स तक, इंटरनेशनल इकोनॉमी कैसे होगी, इंटरनेशनल आपके ताल्लुकात रिलेशंस कैसे होंगे, वहाँ तक इस किताब हदायत ने हमें सदाबहार रहनुमाई यानी कि पर्सनल जिम्मेदारियां, प्रोफेशनल जिम्मेदारियां, हुकूमती सतह पे और सारे मामलात सबकी रहनुमाई है कुरान पाक। सबकी रहनुमाई। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं फिर? मसलन मैं इस वक्त जुबान से बात कर रहा हूँ ना, ये इंसानी मशीन का एक्सटर्नल पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बारे में हमने कभी गौर ही नहीं किया। इसने रहनुमाई दी है, कूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों के साथ अखलाक के साथ इस जुबान को इस्तेमाल करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूलू कौलन सदीदा, ए लोगो, ए ईमान वालो, अपनी ज़ुबान से सीधी बात करनी है, इसमें झूठ ना हो, इसमें तोहमत ना हो, इसमें किसी पर इल्ज़ाम ना हो, किसी की गाली ना हो और किसी के साथ बदकलामी ना हो। ये ज़ुबान का इस्तेमाल बताया। हाथ, वला तजल यदका मगलूलतन इला उनुकिक वला तुबसुतुहा कुल्लुल बस्त फतक उदा मलूमन महसूरा। ए इंसान, अपने हाथ को इतना भी ना खोल लेना कि फजूल खर्चों में शुमार हो जाओ और इतना भी ना बंद कर लेना कि कंजूसों में शुमार हो जाओ। रवि इसका इस्तेमाल बताया। फिर हम किस तरह से तरगीब दें कुरान पाक की, क्योंकि ज़ाब्ता हयात तो है हमारे पास, सीखने के लिए हर कदम पे कुछ ना कुछ इसके अंदर मौजूद है। और फिर पाँव, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहन, इंसान ज़मीन के ऊपर अपने पाँव का इस्तेमाल बताया कि अकड़ के मत रखना, तुम ज़मीन को फाड़ नहीं सकते, ना आसमान की बुलंदी तक पहुँच सकते हो। इसी तरह से इंसान के इंटरनल पार्ट्स में सबसे बड़ा जो पार्ट है दैट इज़ द हार्ट, इंजन जिससे ये मशीन चलती है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, लोगों मेरे अपने दिल को मेरे जिक्र की हल्की हल्की आँच देते रहना, ये सही फंक्शन करेगा, इसमें बीमारी नहीं आएगी, इसमें जंग नहीं लगेगा। जी, जंग नहीं लगेगा। अच्छा, ये सब कुछ बता के फिर इसका माहौल कैसा हो, इसकी इकोनॉमी कैसी हो, ये इंसान किस माहौल में सही ग्रो कर सकता है, सही डिलीवर कर सकता है,
इसका मुआशरत ऐसी होनी चाहिए, मईशत ऐसे होनी चाहिए, इसकी इबादत ऐसे होनी चाहिए, इसकी तन्हाइयाँ ऐसे होनी चाहिए, इसकी खलवत ऐसी होनी चाहिए, तन्हाइयों में तकवा होना सुभान चाहिए अल्लाह। और खलवत में हुस्न अखलाक होना चाहिए। सब कुछ बता दिया। अब कहाँ फॉल ड्रॉबैक है, कहाँ से हम जवाल की तरफ डिस्कनेक्ट क्यों जी हो गए? डिस्कनेक्ट इसलिए हो गए, जो आपने बात की थी कि हमने इसको बड़े तकद्दुस के साथ, बड़े एहतराम के साथ वेलवेट का लिबास पहना के ऊपर छत पे रख दिया। रमज़ान का महीना आता है, नीचे उतारते हैं, मिट्टी झाड़ते हैं, एक सपारा रोज़ पढ़ के हम कहते हैं कि मैंने एक सपारा पढ़ लिया, और महीने के बाद कहते हैं मैंने कुरान ख़त्म कर लिया। सवाल ये पैदा होता है, तब्दीली क्या आई, आप पे असर क्या हुआ? आपने एक हरफ के बदले में 10 नेकियों के लिए कुरान पाक पढ़ा था। जी 10 नेकियों का वादा एक हरफ के बदले डॉक्टर साहब में टाइम नबी बहुत करीम कम रह गया सल्लल्लाहु हमारे अलैहि वसल्लम पास का है। जी समाप्त करेंगे लेकिन हम इसको। जी वो है, लेकिन उसका ताल्लुक आखिरत के साथ है, दुनिया के साथ नहीं है। दुनिया में तो इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए और फिर पढ़ के समझकर अमल करने के लिए भेजा गया है। बेशक बेशक ये इसका मकसद था असल, लेकिन हमने इसका एक्सक्यूज बना लिया कि ये अरबी है। मैं कहता हूँ जुनैद साहब, डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, मेरी बहन, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो एक नुस्खा लिख के देता है, आप बीमारियां बताते हैं, क्या उस नुस्खे को लिख कर, वो तो राइटिंग की समझ नहीं आती, फिर भी हम उस पर अमल करते हैं। तो ये अल्लाह पाक का कलाम तावीज़ बना के गले में लटकाया। दुरुस्त, इसको कभी- समझकर 100% पढ़ना आप सही कह रहे हैं। और इस ये पर जो अमल आपकी पैरा होना। खूबसूरत काविश है, ये तर्जुमा पढ़िए या कोई भी तर्जुमा पढ़िए, तर्जुमे के पास साथ समझ के पढ़िए, और बात फिर वही है कि इसको ज़िंदगी पे शामिल करेंगे, तभी आपको कामयाबी के तमाम खजीने मिल सकते हैं। अदरवाइज आप इस पर अमल पैरा होना बहुत ज़रूरी है। ये अरबी ज़बान में पढ़ें या उर्दू ज़बान में या किसी भी ज़बान में। शबाना साहबा हमारे साथ मौजूद है। शबाना साहबा, आपकी मौजूदगी का भी हम फ़ायदा उठाएंगे, और जाते जाते कुछ 2-4 लफ्ज़ अगर हो जाएं तो। जी जी बहुत शुक्रिया। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कि तारे लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले पहल जब मदीने गई थी, तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सच मुझे मेरे सामने था, अभी तक तस्वर था जिसका ख्याली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कि तारे। नाज़रीन वेलकम बैक। और रमज़ान का महीना है, रूहानी के साथ साथ जिस्मानी सफाई का भी ये महीना है, और बहुत से रोज़ादार इस दौरान वर्जिश भी करना चाहते हैं। किसी का टास्क होता है कि वेट कम कर लें, किसी का होता है ज़्यादा कर लें, तो सभी के लिए बेहतरीन और मौका कोई चाहता है कि वो एटलीस्ट फिट ही हो जाए, क्योंकि ये महीना आपकी बॉडी को क्लेंस कर रहा होता है, और साथ ही साथ आपका वजन जो है वो कम भी हो सकता है, लेकिन अगर आप बेहतियाती करेंगे तो आपका वजन बढ़ भी सकता है। हमारे साथ रहमान अब्बास मौजूद हैं, फिटनेस ट्रेनर, तो हम इन्हीं से जान लेंगे कि क्या करना चाहिए, कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए, कौन सी डाइट जो है वो हमें फॉलो करनी चाहिए, ताकि रमज़ान के अंदर हम रोज़ों का भरपूर जो है वो मज़ा भी उठा सकें, लुत्फ भी ले फिटनेस को भी सकें बरकरार और फिटनेस भी और बरकरार। सबसे आम सवाल ये है रहमान भाई कि सही वक्त कौन सा है? ये कंफ्यूज होते हैं हमेशा कि इफ्तारी से पहले करना है, इफ्तारी के बाद करना है, सहरी से पहले या सहरी के बाद, क्या सही? फर्स्ट ऑफ ऑल रमज़ान मुबारक। खैर और दूसरी बात ये कि रूहानी सबको पता है कि किस तरह ख्याल रखना है, बाबरकत महीना है। हाँ, ये सवालात बड़े सुनने को मिलते हैं, मुझसे होता नहीं है, रमज़ान आ गया है, मेरी रूटीन ऐसी है, अच्छा नमाज पढ़। कुछ लोग तो सहरी करने के बाद वैसे ही निढाल हो जाते हैं और इफ्तारी से पहले उठते हैं, उनके लिए क्या करना है? मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ें करके देखी कि क्या इफेक्ट आते हैं। हाँ, उसमें ये होता है कि आप खुद को उस तरफ ले जाओ, ये आपकी मर्जी है। जी बेस्ट वे मैं बताऊं, पहली बात तो ये कि खुद को मेंटली आप प्रिपेयर कर लो। आप ये देखें कि डाइट प्लान होता है इंटरमिटेंट, लेकिन अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया, हमारे लिए तो गिफ्ट हम है ये। उसको
बुक में पढ़ते हैं जी, अच्छा जी ये डाइट प्लान है, ये करना है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि आपने 12, 13, 14 आवर्स जितने भी बनते हैं 2 मील्स आपने लेने। हम थोड़ा हिस्ट्री या बैक पे चले जाएं तो पहले दौर में क्या होता था, 2 मील होते थे, सुबह खाना है, शाम को खाना है और फिर आपने वर्क करना है, सेम इसी तरह। लेकिन हम थोड़े से लेजी हो चुके हैं, हमें फिटनेस भी चाहिए ताकि ईद आ रही है, बेड पे बैठे बैठे चाहिए। यस एग्जैक्टली, पे बैठे बस बैठे चाहिए। सजे हुए खाने चाहिए, पकोड़े चाहिए, समोसे चाहिए। बेस्ट टाइमिंग मैं पर्सनली उसमें ये कहूँगा कि आप इफ्तार के वक्त, इफ्तार जितना भी आपका जो मॉडरेट लेवल पे है, आपने ऑयल बेस्ड चीज़ें नहीं खानी क्योंकि वो आपको लेज़ी करेंगी। दूसरा, आप शुगरी जो जितने भी ड्रिंक्स हैं उनसे दूर रहें, नेचुरली जितना भी घर में बनता है वो आप कर लें। मेरे ख्याल में उसका बेहतरीन तरीका तो ये खजूर खाएं, उसके बाद खाना खाएं आप, वो जो दही बल्ले, अच्छा, समोसे, खजूर पकौड़े, आपका हो गया, इससे जान छूट जाए ग्लूकोज तो- लेवल आपको मिल गया, आप थोड़ा सा प्रोटीन, अगर एग बनता है वो ले लें, अगर चिकन थोड़ा सा पीस है वो आप ले लें। ठीक है। उसके अलावा आप चिप्स वगैरह कर सकते हैं साथ, लेकिन ऑयल नहीं, आप उसको अच्छा, चिप्स अब कर सकते हैं लेकिन ऑयल नहीं, तो ऑयल के बगैर पानी में बनाना। एयर फ्राई करना आपने ना। ठीक है, अच्छा air चलिए fry मान लें कि एयर फ्राई नहीं है मेरे पास, उसको बॉयल करके थोड़ा सा आप सॉल्ट वगैरह, ब्लैक पेपर लगा के आप थोड़ा सा टेस्टी वगैरह कर सके। यही समझ ले कि दही भल्ले को आप मसालों के बगैर या ब्लैक पेपर में आपने बना लिया। इन शॉर्ट की मीठी चीज़ें, तली हुई चीज़ों से इज्तनाब बढ़ती है। अब आए एक्सरसाइज की तरफ। सही टाइम एक्सरसाइज का इफ्तारी के बाद आप कह रहे हैं, उसमें क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं जो कि घर पे भी हो सकती हैं और फिर जिम में तो अच्छा, जुनैद नमाज आजकल आपने बड़े पढ़ आलसी के, हैं। आपने पहले खा लिया, नमाज आपने पढ़ ली, देन आपके वर्कआउट का टाइम हो गया। आप उसमें चाहे 15 से 20 मिनट आप खुद को दे लें, डेली 1 मिनट बढ़ता जाएगा तो आपकी रूटीन सेट हो जाएगी। आप फर्स्ट, अगर फॉर एग्जांपल मैं घर में करना चाह रही हूँ तो इसको मैं कैसे करूँ? जी, मौसम भी बहुत अच्छा है इस रमज़ान में, परफेक्ट टाइम। हाँ परफेक्ट टाइम है। उसमें यह है कि बेस्ट आप छत पे चले जाएं, इजी है। ओपन एयर में आप वर्कआउट करें, पहले आप थोड़े से वॉक स्टेप में लाइट स्टेप जंप अप कर लें। उसके अलावा क्योंकि आपका बॉडी वेट आपका 60, 70, 80, 90 किलो है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, तो फिटनेस के लिए परफेक्ट है। सिंपल मूव मैं आपको बताता हूँ अपर बॉडी के लिए। फर्स्ट दो चार अगर आप मूव्स हमें बता दें खड़े होके भी, sure. और एक मैट बिछा लें अपने रूम में या टेरेस हाँ पे। सिंपल, देखें इस तरह का मौसम अगर आपने ऊपर छत पे जाना तो मैट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें अपर बॉडी आप फर्स्ट वॉक करें स्पीड के साथ, टाइम नोट करें, ब्रेक नहीं इसमें आपने लेनी। ठीक है। फर्स्ट स्ट्रेट आर्म के साथ आपने इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने 15 रैप्स आपने करने हैं। ठीक है। इसको आप इस तरह कर सकते हैं, एक ट्रेनिंग सर्किट, दूसरी ट्रेनिंग सर्किट, तीसरी ट्रेनिंग। उसमें यह कि आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होंगी। उसके बाद आप इस तरह रिंग एक बना लें, कोर अप, चेस्ट टाइट, राइट एंड लेफ्ट, ब्रीदिंग सर्कुलेशन को नॉर्मल रखना, ये आपके कोर एरिया के लिए हो गया। और आपकी साइड्स को भी आपको एग्जैक्टली फर्स्ट आपने वॉक कर ली, एक बार फिर से करके बताएगा। स्ट्रेट, ठीक है, चेस्ट अप, कोर टाइट, इसको टाइट आपने रखना है, देन मूव राइट एंड लेफ्ट। लेफ्ट। ओके, आपकी बॉडी पूरी मूव नहीं कर रही जैसा यस, कि आपको आप बॉडी मूव कर रही है। उसके बाद आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, सिंपल, सबको पता है स्क्वाट्स। लेकिन स्क्वाट्स में आपने क्या करना है, आपके नीज, आपके फुट फिंगर सेम एक लेवल पे हो। मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम होती है इसमें, लेवल थोड़ा सा ना टेढ़ा हो जाता है। सिंपल, आपने या तो चेयर आपने रख ले या डाउन इस तरह नॉर्मली चेयर रख सकते हैं अगर मुझसे नहीं लगते। जी जी, ये परफेक्ट एक्सरसाइजेज है, बेसिक, ये वार्म अप अच्छा, के ये किस लिए है जो अभी आपने आपके हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स के लिए, ग्लूट्स के लिए। और देखें, बिगेस्ट आपका मसल आपके थाइज है, सेकंड आपका बिगेस्ट मसल आपकी बैक है, थर्ड आपका कोर है। हम इन दोनों को इग्नोर करते हैं, फिर कहते हैं कि इससे हमारी जान जाती है। सारी बॉडी मेरी किस पे स्टैंड है, मेरी थाइस पे। अगर मैं इसको स्ट्रांग नहीं करूंगा तो क्या होगा, मेरे नीज में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, मेरे जॉइंट्स में एक एज के बाद, 30 घुटनों के दर्द, हाँ, जोड़ों के दर्द। और एक और हिमांशु, अभी जो चल रहा है, कुछ लोग इस बात की भी कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारी टांगों में दर्द रहती है रोज़ा अफ्तार करने के बाद या रोज़े के अंदर जब होते हैं तो टांगों में मुसलसल दर्द रहती है। वो किस वजह से है? देखिए, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो सकती है या फिर चलना फिरना नहीं है, इस वजह से? एक नॉर्मल पर्सन को विटामिन डी 500 mg चाहिए एक पर्सन होल डे में, आपने कवर करना है। अब आपकी डाइट पे डिपेंड करता है, अगर मेरे पास पैसे थोड़े, मैंने कैसे मैनेज करना है, अगर है मैं ले सकता हूँ तो उसको कैसे करना है। एक एथलीट पर्सन को 1000 mg चाहिए। आप इमेजिन करें कि हमारी डाइट में क्या वो 500 पूरा हुआ? नहीं हुआ। हमने गुड फैट लेनी है, चाहे हम बटर से ले लें, वो हमने एवरेज करी, क्योंकि ड्राई हो जाते हैं। हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि कैल्शियम और विटामिन डी उसमें हमें बोन्स के लिए चाहिए, नहीं। 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, कॉन्डोटाइन, MSM, जिंक, कैल्शियम एंड डी।
ये आपका एक मेन पैकेज बनता है बोन्स के लिए। तो ये डॉक्टर से अपने कंसल्ट करके नो आप नेचुरली जो है ना मार्केट से ले सकते हैं। अच्छा, साथ साथ अगर आप हमें बेली के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल में 80 to 90% लोगों का मसला है बेली फैट है, उसको कैसे कम करें? आप इमेजिन करें कि फैट जो है ना सबसे पहले 3 जगह पे आगे स्टोर होती है। फर्स्ट आपका ब्लोटेड फेस हो जाता है, फिर लोअर बेली हो जाती है, या तो आपके ग्लूट्स पे आ जाएगी। तो ये सबसे पहले, और ये बेली को कम करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम मेरे ख्याल में इफ्तारी से पहले का नहीं है? देखिए अगर तो आप में फैट 10 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें, हाँ, इफ्तारी से पहले, अगर आपने जान नहीं छुड़ानी। अच्छा जान ठीक है। अगर आपने एटलीस्ट मतलब कुछ ना होने से बेहतर है कि आप इफ्तारी से पहले। लेकिन जुनैद बजिद है कि वो इफ्तारी से पहले करेंगे, इफ्तारी के बाद उनकी बिल्कुल जवाब दे जाता है। सच्ची बताऊं कि सिर्फ इनसे 3-4 दिन होगा, उसके बाद नहीं, क्योंकि अच्छा कुछ एक्शन बता दें। ओके, सिंपल, बेली को कम करें। ये मॉर्निंग क्रंचेस इसको हम कहते हैं कि कहीं भी आप स्टैंडिंग पोजीशन में कर सकते हैं। इसमें हाई रेपिटेशन कर सकते हैं। आर्म्स स्ट्रेट अप, कोर टाइट, सिंपल। इसको 90 डिग्री में बेंड करूंगा, ब्रीद इन फर्स्ट करूंगा, देन ब्रीद आउट। अब आप इसको वेट के साथ भी कर सकते, कोई फुटबॉल ले लें, कोई राउंडेड चीज ले लें, कोई वेट वाली 1-2 किलो में ना, अब आप ले लें 1.5 लीटर की, हाँ उसको आप कर सकते हैं। बहुत ईजी है, लेकिन ये इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आप इसको 1 वीक करके देखें, आपका आपने 90 डिग्री पे बेंड होना है। यस एग्जैक्टली, ब्रीद इन, आप टोटली नहीं हो सकते एकदम ना। 15 रैप्स इसको आपने करने हैं। 15 रैप्स 3 सेट्स, कोई भी ट्रेनिंग है 3 सेट्स, उसके 15 रैप्स होने चाहिए। ये मल्टीप्लाई बनेंगे आपके 45। ज्यादा करना चाह रहे हैं तो उसमें मुजायका तो दूसरी ट्रेनिंग अगर आप एक ही दिन में ठीक है करना चाह रहे हैं, हाँ दूसरी ट्रेनिंग चले ठीक है, एक ये हो गया, उसके बाद 3 सेट सिंपल आपने ये करना है। और उसके अलावा आपका लास्ट जो पैकेज होना चाहिए आपका वैक्यूम। ओके, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। वो कैसे होगा? वो कैसे? हमारे उसमें बेस्ट ये है कि वैक्यूम, इसको आपको मैं स्टैंडिंग पोजीशन में बताता हूँ, अदरवाइज योगा डिफरेंट मूव्स आपने देखे हैं। दोनों हाथ आपने स्ट्रेट, ब्रीद इन, कोर टाइट। अभी मैं खामोश होऊंगा क्योंकि मैं काउंट करूंगा, लेकिन आपने सांस को रोकना है। ब्रीदिंग, जितना आप इस एब्डोमिनल को आदत डालेंगे कोर को स्टिफ करने की, ये अपनी जगह शेप अप होना शुरू हो जाएगा। ओके, बिल्कुल। आपने अपनी सांस को रोक के रखना है। यस एग्जैक्टली, आप कोई भी काउंटर पास रख ले। अच्छा, प्लैंक्स वो कितने इफेक्टिव हैं? बहुत ज़्यादा। आप इसको किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, किसी चीज़ को होल्ड करके आप कर सकते हैं, फ्लोर पे आप कर सकते हैं। बेसिकली ये दोनों चीज़ों की अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मैं कहता हूँ कि गोल्ड हो जाएगा और आप में चेंज। थैंक यू सो मच उम्मीद करते हैं इनमें से कम से कम आधी चीज़ों पर भी आप अमल कर लें और वर्कआउट करें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा वर्जिश को बनाइए और अपनी ज़िंदगी को कम से कम आप डेली के 10 से 15 मिनट या 20 मिनट दे दीजिए और फिर उसका कमाल देखिए। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, दीगर हमेशा उसकी जानिब भी आएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इफ्तारी का वक्त हुआ जाता है और जैसे ही इफ्तार का वक्त शुरू होता है तो समोसे बनने भी शुरू हो जाते हैं। हाँ, लेकिन चलिए थोड़ा धीरे धीरे हमने जो खवातीन होती हैं उन्होंने इफ्तारी का सामान जो है वो बनाना शुरू कर देना होता है, तो समोसों की तैयारी भी शुरू हो जाती है। इस तरह की चीज़ें बनाई जा रही होती हैं और कुछ लोग तो खरीदारी भी कर रहे होते हैं। तो हमारे सारी ग्रोसरी आइटम्स आपको चाहिए होते हैं, लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है इशाल के चाहे वो फल हो, सब्जियां हो, ब्रायलर चिकन हो, कोई भी किस्म का गोश्त हो, हर चीज़ कुछ भी हो शुबा इजाफा कीमतों में हो जाता है। और ख़ास तौर पे रमज़ान की आमद से पहले यूरोपियन कंट्रीज़ हो, पूरी दुनिया हो, गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हो, मुसलमानों के लिए रमज़ान पैकेजेस अनाउंस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुनाफाखोर जो है वो सरगर्म हो जाते हैं। तो जो इस वक्त आवाम है जो खरीदारी कर रहे हैं उनके क्या तासुरात हैं, पहले वो जान। क्या दुहाई दे रहे हैं, सुनिए। हम उठे ना, रमज़ान से पहले हम ये सोच रहे थे कि शायद मरियम बाजी की हुकूमत आए तो कोई कंट्रोल होगा, लेकिन जब मैंने पहले रोज़े को सामान लिया बाज़ार के तो मैं तो हैरान हो गया। हर चीज़ डबल हो गई है, हर चीज़ गरीब आदमी के पाँच से दूर है, बड़ा मुश्किल हो गया गुजारा कर के अंदर। बस उन्होंने ज़्यादा ही महंगाई कर दी, तो बच्चे बाल बच्चेदार हैं, किराए पे रहते हैं, किराए के मकान हैं, गैस के बिल, बिजली के बिल, सब कुछ है, बड़ी मुश्किल से वक्त पास कर रहे हैं। हाँ, तो हुकूमत से क्या अपील करते हैं आप? हुकूमत से ये अपील कहते हैं कि वो सस्ता कर रहे सामान, महंगाई ज़्यादा। तो मैं ये कहूँगा कि एक होती है हाई, एक होती है अप टू बिल्कुल लेवल पे हाई। इतनी महंगाई हो गई कि हम मुसलमान होने के नाते हमें उन चीज़ों में कमी करनी चाहिए। जो केला जो 120 130 रुपये था वो 250 रुपये दर्जन हुआ। एक गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा, वो तो केला भी नहीं खा सकता, ना खजूर खा सकता। खजूर के रेट तो हर रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है जी, इस पाकिस्तान में तो बहुत ही मुश्किल है गुजारा करना।
हाँ जी, कोई रायत नहीं हुई। रमज़ान का महीना, कोई रायत हमें नहीं दी गई। कुछ भी नहीं हो सकता। कहें क्या कह दें उन्हें, कुछ भी नहीं कोई कर सकता। हुकूमत से अपील है, थोड़ा सा साहस कर ले गरीब बंदे का। ऊपर से बिल इतने, अवाम नाला नज़र आते हैं। हुकूमती दावे कुछ और थे। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें जो है वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं, और माह रमज़ान आते ही जिस तरह से महंगाई ने ज़ोर पकड़ा है, इस वक्त आम शहरी रोज़ा नहीं रख सकता। आवाम को लावारिस छोड़ दिया जाता है। मतलब जो मुनाफाखोर है वो जितना मर्जी मुनाफा कमाएं, चीज़ों की कीमतें बढ़ाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आवाम परेशान है, उनकी चीखें निकल रही हैं। लेकिन एक अहम जुज़ होता है अमूमी तौर पर हमारे समोसा इफ्तार के दस्तरखान का, बिल्कुल। और जो समोसा है वो खाए बिना कोई भी नहीं रह सकता। चिकन का समोसा, वेज समोसा, उसके अलावा चीज़ समोसा, बहुत सारे समोसे होते हैं जनाब। और जो समोसों के फैन हैं उनके दिल को धचका लगने वाला है। आपको पता है कि एक मुल्क ऐसा है जहाँ पे पाबंदी है, समोसा आप खा ही नहीं सकते, बेच ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसी है, वो है सोमालिया। सोमालिया के अंदर समोसा खाने बल्कि बनाने पर बैन है, सख्त पाबंदी आयद है वहाँ पर। और इस सोमालिया के अंदर आप समोसे का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो माह रमज़ान में क्या ही करते होंगे लोग। वजह क्या है इसकी, जरा एक रिपोर्ट देखिए। समोसा हम सब की पसंदीदा चीज़ है और हमारे मुल्क में समोसे वाफिर मिकदार में हर बाजार और हर गली में बाआसानी मिल जाते हैं। समोसे मेहमानों के लिए पुरलुत्फ माहौल में चाय के साथ प्लेट में सजे हुए अक्सर घरों में पेश किए जाते हैं। रिफ्रेशमेंट का मूड हो, अचानक भूख हो या मौसम का मजा दुबाला करना हो, समोसा हर वक्त मजा देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ समोसा खाने पर पाबंदी है, और ऐसा करने पर किसी शख्स को जुर्माने के साथ साथ जेल भी हो सकती है। जी हाँ, अफ्रीका के शहर सोमालिया में अवामी सतह पर समोसा खाने पर सख्त पाबंदी आयद की गई है। सोमालिया में समोसों पर पाबंदी 2010 में आयद की गई है। ये पाबंदी मजहबी और शरई नौयत की है। कितनी हैरानकुन बात है कि समोसे और मजहब का क्या ताल्लुक है, फिर भी ये पाबंदी सोमालिया की आवाम को दरपेश वसी चैलेंजेस की अलामत में से एक है, जिनमें तनाज़े, अदम इस्तेहकाम और बुनियादी आज़ादियों को दबाना शामिल है। तो जनाब, अगर आप सोमालिया जाएं तो वहाँ पर जाकर आप समोसा खाने की ख्वाहिश बिल्कुल ना कीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।